हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी जो 8th ग्रेड की कक्षा 8 की बुक है उसके हिंदी के अभ्यास 1 को। इस अभ्यास में बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पहला प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो आ नंबर वाला है वो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डैश कहलाते हैं। तो बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार से एक स्त्री के गहने उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अलंकार कहते हैं। अब दूसरा है 12 नंबर वाला है, इसे देखते हैं बच्चों। ये है अलंकार का अर्थ डैश है। तो अलंकार का अर्थ बच्चों गहना या आभूषण दोनों ही है, ठीक है। 7 नंबर वाला है बच्चों अलंकरोति इति। इसमें हम भरेंगे अलंकारा, मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। इसका अर्थ ये अलंकरोति इति अलंकारा। द है अलंकार के 2 प्रकार लिखिए। तो बच्चों, अलंकार के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब चलते हैं बच्चों हम इसके दूसरे प्रश्न की ओर। ये है चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। शब्दों के प्रारंभ पंक्ति में किस वर्ण की आवर्ती है। तो इसमें हम देख सकते हैं बच्चों, पहली जो पंक्ति है हमारी उसमें चा 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 3 बार ही आया है, तो चा वर्ण की आवर्ती हो रही है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बच्चों, अब जो अभ्यास 2 का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो इसका आ नंबर का प्रश्न है वो है कविता में कौन सा शब्द 2 बार आया है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर जो घटा शब्द है वो 2 बार आया है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा घटा। यहाँ पर एक बार घटा का अर्थ है बच्चों जो काले काले बादल आ जाते हैं उससे उसका अर्थ है घटा। और दूसरे का है घमंड कम होना, दूसरे का अर्थ है कम होना। अब चलते हैं हम 12 नंबर के प्रश्न की ओर। ये है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। पंक्ति में कौन सा शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ पर जो कनक शब्द है बच्चों वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। एक कनक का अर्थ यहाँ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यहाँ पर जो कवि है, जो इस दोहे में ये कहा गया है कि जो सोना है वो धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला या फिर मदहोश करने वाला है, ठीक है। अभ्यास 2 का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है बच्चों रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर बच्चों रहीम जी ने कहा है कि अपने पास पानी रखिए। यहाँ पे जो पानी शब्द है बच्चों उसके 3 अर्थ हैं। बिना पानी के सब कुछ बेकार है। तो पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो पहला पानी का अर्थ निकलता है बच्चों के मोती के लिए निकलता है, वो निकलता है कि जो मोती है उसका महत्व बिना चमक के कुछ भी नहीं है। पहले पानी का अर्थ है चमक और दूसरा पानी का अर्थ मानस यानी मनुष्य के लिए है। इसका अर्थ है यहाँ पानी का विनम्रता के, बिना विनम्रता के जो मनुष्य है उसका कोई महत्व नहीं है। और तीसरा अर्थ पानी का निकलता है बच्चों चून के लिए। चून मतलब आटा, जो आटे के बिना ये पूरा संसार कुछ भी नहीं है बच्चों। तो यहाँ जो चून के लिए जो पानी का अर्थ है वो जल है। तो यहाँ पर जो हम उत्तर लिखेंगे बच्चों, ये लिखा है दोहे में रेखांकित शब्द का अर्थ मोती मानस और चून के लिए क्रमशः किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो जो रेखांकित शब्द है बच्चों वो है हमारा पानी, ठीक। तो पानी का अर्थ तीनों चीज़ों के लिए यानी मोती के लिए, मानस के लिए और चून के लिए, तीनों के लिए अलग अलग निकलता है। मोती के लिए निकलता है ये चमक, मानस के लिए निकलता है विनम्रता और चून के लिए निकलता है जल। मतलब इन सब के बिना ये तीनों चीज़ें बेकार हैं। मोती चमक के बिना बेकार है, मानस विनम्रता के बिना बेकार है और चून जल के बिना बेकार है, ठीक है बच्चों। अब अभ्यास 2 का प्रश्न क्रमांक 3 है वो है पीपर पात सरिस मंडोला का क्या अर्थ है। तो हमें जैसा कि बताया जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो जो राजा दशरथ थे
उनके पिता, तो उनका जो हृदय था इस तरीके से काँप रहा था जैसे पीपल का पत्ता हवा चलने पर हिलता है, इस तरीके से उनका हृदय काँप रहा था। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ होगा बच्चों वो होगा राजा दशरथ का हृदय पीपल के पत्ते के समान काँपने लगा। पीपर पात सरित मन डोला का अर्थ यह होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अब बच्चों इसका अभ्यास 3 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 दोहे दिए हैं बच्चों। जो पहला दोहा है वो है बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो जो बड़े लोग हैं बच्चों वो स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करते, स्वयं अपनी तारीफ़ें नहीं करते बच्चों। बड़े ना बोले बोल, और वो कभी बड़े बड़े बोल नहीं बोलते। ठीक है। हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा बोल, जिस प्रकार से हीरा अपने मुंह से नहीं बोलता कि मैं इतना महंगा हूँ या फिर जो मेरा मूल्य है वो इतना ज़्यादा है, उसी प्रकार से बड़े लोग भी अपनी बढ़ाई नहीं करते और ना ही कभी बड़ी बड़ी बातें करते। ये जो दोहा है बच्चों वो है रहीम जी का। जो दूसरा दोहा है वो है करता था सो क्यों किया अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो जो तू बुरा कर रहा है तो उस बुरा को करके तुम्हें कुछ सुख नहीं मिलने वाला, तुम्हारे लिए बुराई मिलेगी और वो बुराई मिलने पर तुम्हें अब पछताना नहीं चाहिए क्योंकि तुमने पहले बुरा किया है। बुरे काम करने वालों के लिए ये बात कही गई है। अब ये आगे बोल रहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब तुमने बबूल का ही पेड़ बोया है, बबूल पे जैसे हमें पता है बच्चों क्या लगते हैं, कांटे लगते हैं, तो उसमें कभी आम तो आते नहीं है। तो अगर उसने आम का पेड़ बोया होता तो वो आम उसे मिलते, फल के रूप में आम मिलते, लेकिन उसने चूँकि बबूल का पेड़ बोया है इसलिए उसे कांटे ही कांटे मिल रहे हैं। यानी कि उसने पहले बुराइयां ही बुराइयां की हैं, इसलिए उसे अब बुराई ही मिल रही है बदले में। अगर वो किसी के साथ अच्छाई करता तो उसे बदले में अच्छाई मिलती। तो अभ्यास 3 का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते। तो जैसा कि हमने दोहे में देखा था बच्चों, बड़े लोग स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करते और बड़े बड़े बोल नहीं बोलते। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो है कौन अपना मूल स्वयं कभी नहीं बताता। तो हमने दोहे में पढ़ा था कि हीरा अपना मूल कभी नहीं बताता। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 है वो है रहीम जी के दोहे में किन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है। तो पहले हम रहीम जी का दोहा देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे किस वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है। बच्चों जो रहीम जी का दोहा है वो ये है बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि जो पहली पंक्ति में बड़े में बा आया है, फिर बड़ाई में बा आया है, ना करे फिर बड़े में बा आया है, फिर बोल में और बोले में बा आया है, फिर बोल में फिर बा आया है। तो जो बा वर्ण है वो 2 या 2 से अधिक बार आया है बच्चों, 2 से अधिक बार आया है। तो इस बा वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे बा वर्ण। जो प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों वो है कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से क्या खाने को नहीं मिल सकता। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों जो बबूल का पेड़ होता है उसमें कांटे लगते हैं। ठीक है, तो बबूल का पेड़ खाने से हमें आम खाने के लिए नहीं मिल सकती, क्योंकि जब हम आम का पेड़ बोएंगे तभी हमें आम खाने के लिए मिल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ लगाने से आम खाने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 को। ये है कोई व्यक्ति कब पछताता है। तो कोई व्यक्ति जब पछताता है बच्चों जब वो बुरा काम करता है, बुरा काम करने से फिर उसके साथ भी बाद में बुरा होता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है बच्चों। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुरा कार्य करने के बाद आदमी या व्यक्ति आप एक कुछ भी लिख सकते हैं पछताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों अब हम अभ्यास 4 के प्रश्न क्रमांक 1 को देख लेते हैं। ये है दिए गए कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है। तो हम दोहे को देख लेते हैं और वहाँ से देख लेते हैं किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। आवृत्ति का मतलब यहाँ ये है बच्चों जो वर्ण बार बार आता है उसको हम बोलते हैं आवृत्ति। बच्चों जो कबीरदास जी का दोहा है वो है करता था सो क्यों किया अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है बच्चों उसमें देखो यहाँ कर्ता में का आया है
फिर देखेंगे हम किया में का आया है, फिर करी में का आया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो का वर्ण है उसकी बार बार पहली पंक्ति में आवृत्ति हो रही है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा का वर्ण की। अब प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं बच्चों। कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है? तो कबीरदास जी के दूसरी पंक्ति में देख लेते हैं हम कौन सा वर्ण दो या दो से अधिक बार आ रहा है। तो चलते हैं हम दोहे की ओर। बच्चों, जो कबीरदास जी की जो दोहे की दूसरी पंक्ति है वो इस प्रकार है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों के बोया में बा आ रहा है और बबूल में भी बा 2 बार आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बच्चों कि जो बा वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बा वर्ण। बच्चों, इसके प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर में हम लिख देंगे बा वर्ण की। ठीक है। अब जो तीसरा प्रश्न है बच्चों इसका, वो है कविता में शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, जब प्रारंभ और अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या है, तुक बनती है बच्चों। जैसे कि हम दोहे में देख लेते हैं कि तुक किस प्रकार से बनती है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे हम रहीम जी का दोहा देख लेते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे, लाख टका मेरा मूल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रारंभ वाली पंक्ति का अंतिम वर्ण ला है और इसी प्रकार से जो दूसरी पंक्ति है उसका भी अंतिम वर्ण ला है बच्चों। तो यहाँ पर ला आया है तो इससे एक तुक बन रही है। जैसे अब बच्चों इसका प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। ये है, इन दोहों में कौन सा अलंकार है। तो जो दोनों दोहे हैं बच्चों वहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। रहीम जी के दोहे में भी हो, कबीर जी के भी दोहे में, और जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ण बार बार आते हैं, वहाँ पर हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब जो 5वें नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि जब किसी दोहे में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। तो इसके जो परिभाषा होगी अनुप्रास अलंकार की बच्चों, वो है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये बच्चों वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों, और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।